हेलो गाइस, वेलकम टू ग्रीन एग्रीकल्चर क्लासेज अजमेर। तो आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस आज की क्लास को इंटरेस्टिंग बनाते हैं। तो गाइस आज अपना जो अपडेट आया, अपना आज का अपडेट है वो है 12th क्लास का सिलेबस क्या है और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है। तो आज अपन कृषि विज्ञान का सिलेबस देखेंगे कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का है और अपने को कौन से पे ज्यादा फोकस रखना है, कौन से पे ज्यादा नहीं रखना है। तो आज अपन बात करेंगे कि कृषि विज्ञान के अंदर तीन सब्जेक्ट हैं। एग्रीकल्चर के अंदर तीन सब्जेक्ट हैं। पहला कृषि विज्ञान, केमिस्ट्री, कृषि रसायन और कृषि जीव विज्ञान। तो अपन देखेंगे अपने को कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं और कौन कौन से चैप्टर को हटाया गया है, वो चीज अपन देखेंगे। और कौन सा चैप्टर कितने नंबर का वेटेज रख रहा है एग्जाम के अंदर, तो अपन को उसी दृष्टि से पढ़ना है। तो आज अपन बात करते हैं कृषि विज्ञान के सिलेबस की। तो कृषि विज्ञान के अंदर तीन पार्ट है। पहला है एग्रोनॉमी, दूसरा है हॉर्टिकल्चर, तीसरा है एनिमल हस्बेंड्री। तो देखते हैं एग्रोनॉमी के अंदर अपने कौन कौन से लेसन पढ़ने हैं और कितने नंबर के हैं। तो अपन बात करते हैं एग्रोनॉमी की। तो पहला अपना जो आता है वो आता है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की बात करते हैं तो एग्रोनॉमी के अंदर जो लेसन है टोटल वो है 6। तो एग्रोनॉमी के अंदर से एक भी लेसन को हटाया नहीं गया। तो अपन देखते हैं एग्रोनॉमी के अंदर जो लेसन है वो कितने कितने नंबर में डिवाइडेड है। तो बात करते हैं पहले लेसन की। तो पहला लेसन है वो सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान का है। सस्य विज्ञान की परिभाषा क्या है, सस्य विज्ञान के उद्देश्य क्या है, ये सब चीजें। तो ये जो पहला लेसन है ये 3 नंबर का आएगा। तो 3 नंबर के अकॉर्डिंग अपने को इसकी स्टडी करनी है। तो अपन यहाँ देख लो कि ये लेसन है जो अपने एग्जाम में आएंगे और इतने नंबर का वेटेज रखेंगे। और दूसरे लेसन की बात करते हैं तो दूसरा लेसन है वो है जैविक खेती, बायो फार्मिंग, जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती। जैविक खेती जो है वो 4 नंबर का लेसन है। ऑर्गेनिक फार्मिंग ये अपन ने लेसन नहीं पढ़ा है, अपन पढ़ेंगे इसको भी। अब अगला जो लेसन आता है वो आता है इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई। अगला जो आता है वो आता है इरिगेशन सिस्टम, सिंचाई। तो मैंने आपको बताया सिंचाई जो है वो 2 नंबर का वेटेज रखेगी। इसके एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे या एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे, वो अपने को ध्यान रखना है। और जो इसका वेटेज है जेड के अंदर अगर इसकी बात करें तो जेड के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन सिंचाई के आ जाते हैं। तो ये जो है ये 2 नंबर का आएगा। ट्वेल्थ ट्वेल्थ बेसिस पे अपन पढ़ रहे हैं, ट्वेल्थ के हिसाब से पढ़ रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम के अकॉर्डिंग, बोर्ड के पैटर्न को फॉलो करते हुए पढ़ रहे हैं। बोर्ड ने अभी जारी किया है, अपडेट आया है कि जो 12th क्लास के जो लेसन है उनको कितने कितने नंबर के हैं वो अपन सभी देख रहे हैं। तो सिंचाई जो है वो 2 नंबर का है। अगला है खरपतवार, चौथा लेसन आता है अपना खरपतवार। खरपतवार खरपतवार जो है वो है 3 नंबर का। खरपतवार जो है 3 नंबर का पाठ्यक्रम देख रहे हैं अपन। तो यहाँ मैंने लिख रखा, आप भी किताब में लिख लो ये इतने नंबर का, ये इतने नंबर का। फायदा रहेगा इससे, इसी के अकॉर्डिंग अपने को बात करनी है, पढ़ना है कि 2 नंबर का है तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही देख लो या फिर कोई डेफिनेशन पूछ सकता है, थाला विधि क्या है, बूंद बूंद सिंचाई विधि क्या है। जहां तक है पॉसिबिलिटी फवारा विधि और बूंद बूंद विधि से ही है। इंपॉर्टेंट ये दोनों ही है, तो आपको ये दोनों ही पढ़नी है सिंचाई के अंदर। अगला जो लेसन आता है 5वें लेसन की बात करते हैं वो है शुष्क खेती, ड्राई फार्मिंग। शुष्क खेती, तो शुष्क खेती जो है वो 2 नंबर का है। इसमें अपने को क्या करना है, शुष्क खेती का उद्देश्य क्या है, शुष्क खेती की परिभाषा क्या है, ये जो भी सिद्धांत है इसके वो सिद्धांत पढ़ने, उद्देश्य पढ़ने, परिभाषा पढ़नी है। इसके अलावा इससे कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको सिद्धांत, परिभाषा और इसके उद्देश्य क्या है वो ही चीज पढ़नी है। अगला आता है अपना 6वें नंबर का लेसन आता है वो आता है फसलोत्पादन। फसलोत्पादन, फसलोत्पादन। तो फसलोत्पादन जो लेसन है वो है 6 नंबर का लेसन है। तो इसके अंदर जितनी भी अपनी क्रॉप्स हैं, जितनी भी क्रॉप है, दलहनी क्रॉप है, रबी क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, तो ये सभी अपने को पढ़नी है। तो आपकी एग्जाम के अकॉर्डिंग 3 ही क्रॉप आएंगी, दलहनी, रबी और खरीफ। ये 3 क्रॉप ही अपने को पढ़नी है क्योंकि आपकी 30% सिलेबस कम किया गया है। तो ये 3 क्रॉप के अंदर से ही क्वेश्चन आएंगे। तो अपने को तीनों क्रॉप कवर करनी है फसलोत्पादन। तो ये अपना लेसन चल रहा है, अभी दलहनी फसलें चल रही हैं। आज अपन दलहनी फसलें पढ़, आज अपनी क्लास ये है, अगली अपनी क्लास दलहनी फसलों में होगी जो अपन कंप्लीट कर लेंगे उसको। तो ये तो हो गई एग्रोनॉमी की बातें। एग्रोनॉमी टोटल अंक की बात करें
तो एग्रोनॉमी का टोटल अंक है वो 20 नंबर की आएगी अपनी एग्रोनॉमी आएगी 20 नंबर की। तो ये तो अपना एग्रोनॉमी के अंदर अपने को ये लेसन पढ़ने और इतने हिसाब से पढ़ने। फसलोत्पादन 6 नंबर का, तो अपने को उसी हिसाब से पढ़ना है। फसलोत्पादन में क्या पढ़ना है कि फसल का बॉटनिकल नेम क्या है, 1 नंबर के भी क्वेश्चन आएंगे, एक 2 नंबर का भी आएगा और एक 4 नंबर का भी आएगा। तो अपने को ये पढ़ने 1 नंबर का भी आ सकता है, 2 का भी आ सकता है और 4 का भी आ सकता है। तो इस अकॉर्डिंग अपने को पढ़ना है। वैज्ञानिक नाम क्या है, क्या उनका उत्पत्ति स्थान है, ये सभी अपने को पता होना चाहिए। आगे बात कर लेते अपन अपना अगला हुआ आता है हॉर्टिकल्चर। इसी में चल रहा है कृषि विज्ञान का ये लेसन चल रहे हैं, कृषि विज्ञान का पार्ट ही चल रहे हैं। तो हॉर्टिकल्चर के अंदर कौन कौन से लेसनों को हटाया गया और कौन कौन से लेसन बचे हुए जो कितने नंबर के, वो अपन देख लेते हैं। तो अगली जो आती है अपनी सब्जेक्ट वो आती है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर मतलब फल उत्पादन, फल विज्ञान, हॉर्टिकल्चर। तो अगला बात करते अपन हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर तो हॉर्टिकल्चर जो है वो अंक है वो है 18 नंबर की अपनी हॉर्टिकल्चर आएगी एग्जाम के अंदर। तो अपने को इसके अंदर पढ़ना क्या है, तो अपने को इसके अंदर जो पहला लेसन दिया हुआ है इसके अंदर फलोत्पादन। फलोत्पादन तो फलोत्पादन जो फर्स्ट लेसन दिया हुआ फलोत्पादन। तो फलोत्पादन जो है वो 5 नंबर का वेटेज रखेगा। तो इसमें अपने को पढ़ना क्या है, फल का बॉटनिकल नेम क्या है, फल का महत्व क्या है, फल के अंदर कौन सी विटामिन पाई जा रही है। तो ये चीज अपने को कवर करनी है फलोत्पादन के अंदर, फलों के बारे में अपने को पढ़ना है। अगला अपना आता है इसके अंदर 8वां लेसन हटा दिया गया है, 9वां हटा दिया गया, प्रबंधन हटा दिया गया, फलोद्यान का प्रबंधन हटा दिया गया। अगला जो आता है वो आता है फलोत्पादन। ये भी फलोत्पादन है लेकिन इसके अंदर क्या पढ़ना, फलोत्पादन के सिद्धांत व महत्व। अगला जो आता है फलोत्पादन, उसके बारे में अपने को एक एक फल के बारे में पढ़ना। फलोत्पादन जो है वो 8 नंबर का है। फलोत्पादन फलोत्पादन तो फलोत्पादन जो है 8 नंबर का है। इसके अंदर जितने भी फल हैं सभी फलों के बारे में पढ़ना है, सभी फलों के बारे में। इस फलोत्पादन में क्या पढ़ना है, महत्व, सिद्धांत व उद्देश्य। तो अपने को जो करना है फलोत्पादन जो फर्स्ट अपना 7th लेसन है उसके अंदर फल का महत्व क्या है, सिद्धांत क्या है, क्या उद्देश्य है, तो वो चीज अपने को पढ़नी है। फलोत्पादन के अंदर अपने को जो अपना 11वां 10वां लेसन है तो इसके अंदर अपने को सभी फलों के बारे में पढ़ना, क्या बॉटनिकल नेम है, क्या उत्पत्ति स्थान है, कितने उसके अंदर विटामिन ए पाई जाती है, अन्य नाम जो है वो भी अपने को ध्यान रखना है, जो भी है किसमें कौन कौन सी है उन सब के बारे में अपने को पढ़ना है। अगला जो है अपना 11वां लेसन फल परिरक्षण, वो है फल परिरक्षण। तो फल परिरक्षण जो है वो है 5 नंबर का वेटेज रखेगा। फल परिरक्षण पीएचडी, फल परिसंचकरण जो है वो 5 नंबर का है। तो ये अपन पढ़ेंगे पीएचडी को, तो इसको अपन पीएचडी बोलते हैं इसको। तो अपन इसको पढ़ेंगे आगे नेक्स्ट क्लास में, अपन जितना भी सिलेबस रह रहा है उसको सबको कवर करेंगे। अपन एग्जाम से पहले पहले सबको एक बार कवर कर लेंगे। अब बात करते हैं अपना अगला जो आता है वो आता है एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री से कहां से क्वेश्चन आएंगे वो अपन देख लेते हैं। तो अगला अपना जो पार्ट है तीसरा वो है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जो एनिमल हस्बेंड्री जो है उससे कितने अंक के क्वेश्चन आएंगे, तो उससे आएंगे 18 अंक के क्वेश्चन आएंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री से 2 लेसनों से ही क्वेश्चन आएंगे और बाकी को हटा दिया गया। तो जो बात कर लेते कौन से लेसन है, तो पहला जो लेसन है वो है पशु रोग। नस्लों से पहला जो लेसन है वो है नस्लें। तो इसके अंदर जो नस्लें दी गई हैं गाय, भैंस, ऊंट, भेड़, बकरी, इनकी नस्लें दी गई हैं। लेकिन एग्जाम की दृष्टि से सिर्फ अपने को 2 की नस्ल आएंगी। तो जो नस्लों से जो आएगा क्वेश्चन तो वो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और जो नस्लों से जो क्वेश्चन आएंगे वो कौन कौन सी नस्लों से आएंगे, वो आएंगे गाय की नस्लों से और भैंस की नस्लों से। गाय व भैंस की नस्लों से 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे।
तो अपने को गाय व भैंस की नस्लें तो कंप्लीट याद करनी है, इन सब के बारे में करना है। तो गाइस मैंने आपको ये चीजें, ये लेसन कंप्लीट करा चुका हूं मैं। आपको वीडियो देखना, पूरे वीडियो देखना एक बार शुरू से, तो आपको पता चलेगा लेसन दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। अगला अपना आता पशु रोग। तो पशु जो रोग जो है वो 8 नंबर का वेटेज रखेगा पशु रोग। अब पशु रोग के अंदर कौन कौन से रोग आते हैं, तो पशु रोग के अंदर आएंगे जैसे एंडरपेस्ट है, रिंग और क्या बोलते हैं गलघोटू है, एफएमडी है, ये सभी जो रोग है ये सभी पशु रोग के अंदर आएंगे। तो ये यहाँ से 8 नंबर का क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन कैसे बनेगा, एफएमडी का टीका कब लगाया जाता है, रेंडरपेस्ट कौन सा रोग होता है, गलघोटू कब होता है, तो ये अपने को ध्यान रखना। तो अपन रोग भी पढ़ेंगे। तो ये तो हो गई एग्रीकल्चर की बात है। एग्रीकल्चर के अंदर ये लेसन आएंगे और इतने नंबर के आएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से लेसन और कितने नंबर के दिए गए, तो वो देख लेते हैं। तो बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, कृषि रसायन। कृषि रसायन तो कृषि रसायन के अंदर कौन कौन से लेसन और कितने नंबर के हैं, तो अपन देखते हैं। तो कृषि रसायन के अंदर पहला लेसन है मृदा खनिज। मृदा खनिज व चट्टाने व उनका अपक्षय। तो जो पहला लेसन है मृदा खनिज में चट्टान एवं उनको अपक्षय, तो ये जो लेसन है ये 5 नंबर का वेटेज रखेगा एग्जाम में। 12th बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इस लेसन से। बात कर लेते दूसरा लेसन कौन सा है, तो दूसरा है मृदा जीवाश्म। मृदा जीवाश्म, मृदा जीवाश्म पदार्थ एवं सूक्ष्म जीव। तो जो ये दूसरा लेसन है ये भी 5 नंबर का वेटेज रखेगा। दूसरा लेसन है मृदा जीवाश्म पदार्थ एवं सूक्ष्म जीव, तो ये 5 नंबर का आएगा। तो अपने को ये देखना कौन सा लेसन से कितने नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो ये चीज अपन यहां देख रहे हैं कि कौन सा लेसन कितने नंबर का वेटेज रख रहा है। बात करते हैं तीसरे लेसन की। तो तीसरा लेसन है वो है मृदा कोलाइड। मृदा कोलाइड जो है वो 5 नंबर का वेटेज रखेगा एग्जाम की तरह। चौथा लेसन आता है वो आता है आयन विनिमय। चौथा जो लेसन है आयन विनिमय वो है 5 नंबर का। और बात करते हैं पांचवें लेसन की, वो है मृदा अभिक्रिया। मृदा अभिक्रिया वो है 4 नंबर का। छठवां लेसन है वो है अम्लीय तथा लवणीय प्रभावित मृदाएं। अम्लीय तथा लवणीय प्रभावित मृदाएं वो है 6 नंबर का। 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। सातवां लेसन है वो है पादपों के आवश्यक पोषक तत्व। तो ये है 6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। आगे बात करते हैं, आगे है 8वां लेसन। आगे है 8वां लेसन। तो 8वें लेसन का नाम है मृदा उर्वरकों एवं मृदा में अभिक्रिया एवं फसलों का प्रभाव। तो ये जो है ये 6 नंबर का है। बात करते हैं 11वें लेसन की। 9वां और 10वां लेसन हटा दिया गया है। 9वें और 10वें लेसन से क्वेश्चन नहीं आएंगे। 11वां लेसन जो है वो है जैविक
कार्बनिक खाद, कार्बनिक खाद एवं जैव उर्वरक, जैव उर्वरक। ये जो लेसन है ये 7 नंबर का लेसन है। बात करते हैं 12वें नंबर लेसन की, तो है दुग्ध रसायन। दुग्ध रसायन, दुग्ध रसायन जो है वो 7 नंबर का वेटेज रखेगा। तो ये तो हो गई कृषि रसायन की बात। अब बात कर लेते हैं कृषि विज्ञान के अंदर कौन सा लेसन कितने, कृषि जीव विज्ञान के अंदर कौन सा लेसन कितने नंबर का है, तो वो अपन देख लेते हैं। तो कृषि रसायन का अपने सिलेबस हो गया। अब बात करते हैं अपन कृषि जीव विज्ञान। तो कृषि जीव विज्ञान का पहला लेसन है वो है पादप प्रजनन। पादप प्रजनन, तो पादप प्रजनन से क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे पादप प्रजनन से। दूसरा लेसन है वो है जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी, तो इससे जो है ये आएगा 8 नंबर का। तीसरा लेसन है वो है कीट विज्ञान। कीट विज्ञान, कीट विज्ञान, कीट विज्ञान जो है वो है 12 नंबर की। इसके अंदर कौन कौन से कीट आएंगे, खरीफ ऋतु के कीट आएंगे, रबी फसल वाले कीट आएंगे, जो भी है तो ये सब कीट आएंगे इसके अंदर। बात करते हैं चौथे लेसन की, तो चौथा लेसन है वो पादप रोग। पादप रोग विज्ञान, पादप रोग विज्ञान जो है वो 8 नंबर के क्वेश्चन आएंगे इसके अंदर से। तो इसके अंदर से खरीफ ऋतु वाली फसलों में होने वाले रोग, रबी ऋतु वाली फसलों में होने वाले रोग, ये सभी रोग जो है फसलों के अंदर, बाजरे का गट रोग, गेहूं का फली छेदक, चने का फली छेदक, तो ये सभी जो कीट हैं ये सब इसके अंदर आएंगे। तो ये अपने को याद रखना है, पादप रोग विज्ञान 8 नंबर की आएगी। अगले लेसन की बात कर लेते हैं, 5वां लेसन है वह है फसलों की रोग। फसलों के रोग, फसलों के रोग जो है वो 10 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। कौन सी फसल में कौन सा रोग होता है वो सभी 10 नंबर के आएंगे। और पादप रोग, पादपों के अंदर कौन से पादप में कौन सा रोग हो रहा है, तो ये सभी पादपों के अंदर आएंगे। फसलों के अंदर जैसे अपन बात करते हैं हेलिकोबार्पा, आर्मी जीरा, जो भी कीट है जो है, तो वो सभी इसके अंदर आएंगे। अगला बात करते हैं 6वां लेसन जो है वो है निमेटोड। निमेटोड, ये अपन बोल सकते हैं सूत्रकृमि। सूत्रकृमि एवं स्लग, स्लग एवं स्नेल। तो ये जो है ये 8 नंबर का वेटेज रखेगा। तो गाइस ये है कृषि जीव विज्ञान का जो है अपने को ये पढ़ना है। इसके अलावा अपने को कृषि जीव विज्ञान के अंदर से कोई नहीं पढ़ना है। ये लेसन आएंगे कृषि जीव विज्ञान के अंदर से। पहला आएगा पादप प्रजनन। पादप में प्रजनन कैसे होता है, प्लांट रिप्रोडक्शन। तो ये जो है ये सब लेसन है 10 नंबर का आएगा। बात करते दूसरी जैव प्रौद्योगिकी। जैव प्रौद्योगिकी जो है वो 8 नंबर का वेटेज रखेगा। इसमें आएगा आनुवांशिकता के नियम, आनुवांशिकी के जनक कौन है और आधुनिक आनुवांशिकी के जनक कौन है और कौन कौन से हैं, प्रथम संकरण क्या है, दूसरा संकरण क्या है, तो ये सभी जो है ये जैव प्रौद्योगिकी के अंदर आएंगे। आनुवांशिक सिस्टम जो है, आनुवांशिकी जो है वो सब इसी के अंदर दिया गया है। बात करते हैं कीट विज्ञान की, तो कीट जो है जैसे हेलिकोबार्पा, आर्मीजेरा है, चने का फली छेदक है, ये जितने भी कीट है वो सभी इसके अंदर आएंगे कीट विज्ञान के अंदर। तो यहाँ से 12 नंबर के क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है और बोर्ड ने यही पैटर्न जारी किया है। अब बात करते हैं फसलों के रोग। फसलों के अंदर कौन कौन से रोग हो रहे हैं, मूंगफली में कौन सा है, चने के अंदर कौन सा है, गेहूं के अंदर कौन सा है, ये सभी रोग है फसलों के अंदर आएंगे। तो ये हो गए अपने 2021-22 बोर्ड सिलेबस की बात है। तो आज की क्लास में अपने को इतना ही पढ़ना है और यही चीज अपने को पता होना चाहिए। अपने को लेसन को देखना है, यह लेसन कितने नंबर का वेटेज रख रहा है और उसके अकॉर्डिंग अपने को स्टडी करनी है। जैसे 12 नंबर का वेटेज रख रहा है तो अपने को 12 नंबर लाने के लिए बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो इस लेसन के बारे में अपने को ज्यादा पढ़ना है। जैसे 8 नंबर का है तो मतलब थोड़ा कम पढ़ लो, लेकिन जो पढ़ना है वो सफिशिएंट पढ़ना जो है वो ही पढ़ना है। तो ये हो गई। तो गाइस मिलेंगे अगली क्लास में नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो रोज रोज लाते रहते हैं और हमेशा लाते रहेंगे इस चैनल पे।
तो गाइज इस चैनल को लाइक शेयर विद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको हमारी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमसे जुड़ने की कोशिश करें। हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो